Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of AdMaths IGCSE 0606 and O Levels 4037 to the platform of Smart Concepts by AC, where you will get the smart and easy concepts. So guys, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all must be fine. Alhamdulillah, I'm also good. So today we are going to start exercise number 1.3 and question number 8. As you know that last time we have done till question number 7 and I believe that you didn't face any kind of issue or any problem. ठीक है जी, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आप लोग को समझ में ना आया हो. Okay, same as it is, we will start question number 8. सेम एज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. जिस कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है जी, तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ देखिए. सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स गिवन है, एच ऑफ एक्स गिवन है. आपके पास क्या फाइंड करना है, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर जी ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 51. अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई जब भी आपके पास सॉल्यूशन की बात आ जाए, सो इट मींस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. जब भी आपके पास सॉल्यूशन की बात आएगी तो आपने क्या करना होगा, एक्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी. एंड हाउ यू विल फाइंड, सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड जी ऑफ एच ऑफ एक्स. ठीक है, सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं अपना. क्या गिवन है हमें, देखिए सबसे पहले हमें जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स equals to 3x minus 5. So firstly we need to find g of h of x. ठीक है, अगर ये निकल आया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 51 के इक्वल रख के जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. ओके, बट हाउ वी विल फाइंड g of h of x, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला अल्फाबेट होता है या जो फर्स्ट वाला फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट फंक्शन बोलते हैं. सो वी ट्रीट जी एज अ सब्जेक्ट फंक्शन. अच्छा, ये सब्जेक्ट फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन है उसको हमने जी के अंदर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2. बट इन प्लेस ऑफ एक्स व्हाट वी विल पुट, एच ऑफ एक्स. What is h of x? 3x minus 5. We will put in place of x. So it will become 3x minus 5. और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर, because in place of x we will put h of x. Fine. चलिए जी, नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. अभी हो जाएगा आपके पास g of h of x equals to, तो भाई यहाँ पे आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एज यू नो, सो a स्क्वायर विल बिकम 3x स्क्वायर. इट मींस 3x होल स्क्वायर विल बिकम 9x स्क्वायर. फाइन, माइनस 2ab माइनस 2 into a into b, what it will become, 2 3 6 6 5 30x, and b square means 5 square, 5 square will become 25 and plus 2 will remain as it is. Fine. And what is the part g of h of x? G of h of x what is given, 51. So इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 51. चले जी, यहाँ जाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 प्लस 2. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. हमारे पास हो जाएगा 51 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 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 ही रहता है, तो यहाँ पे पास प्लस 27 हो जाएगा. यहाँ तक बात समझ में आती है. चलें जी, आ जाते हैं, इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. एक काम करते हैं, हम 51 को उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. सो इट विल बिकम 9x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 27 माइनस 51. ठीक है, ये प्लस का 51 था, उसका क्या किसका हो गया, माइनस का, तो यहाँ क्या बच गया, 0 बच जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0. नाउ वी कैन सॉल्व दीज बोथ. ओके, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस माइनस, साइन विल बी माइनस बिकॉज ग्रेटर वैल्यू है माइनस साइन.
सो 51 में से 27 चलेगा तो कितना बचता है भाई 24 इक्वल्स टू 0। नाउ यू विल गेट द कॉमन 3, क्योंकि 3 तीनों में से कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा भाई 3x² माइनस 3 टाइम्स 30x और उसके बाद माइनस 3 किस टेबल पे 24 आता है 3 8 24 एंड इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात खोपड़ी में आती है। ओके जी नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 से एनी नंबर कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए सो यू विल गेट द आंसर 0। सो इट मींस व्हाट द इक्वेशन विल बिकम 3x² minus 10x minus 8 equals to 0. Fine. Now what we will do the middle term break. If you know about the middle term break, then it is very easy process. Like how can we write 10x? How can we break 10x into two parts? So we can break like ये बन जाएगा आपके पास -12x plus 2x। देखिए -12 प्लस का 2 कितना होता है माइनस का 10 and 3 is a 24, 12 2 is a 24। So in that case we can do the middle term break -8 equals to 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब आप यहाँ फर्स्ट में से पहले कॉमन निकाल लें फिर सेकंड में से कॉमन निकाल लें। फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन आ रहा है भाई 3x, तो क्या बचा आपके पास x - 4। उसके बाद दूसरे में से दोबारा 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा x - 4 इक्वल्स टू 0। चलिए जी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अगेन वी विल गेट द कॉमन x - 4 एंड व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट 3x + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको हमने सेपरेट लिख दिया और ये दोनों में क्या था कॉमन, तो इसको हमने वन टाइम यहाँ पे लिख दिया। चलिए जी नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब आपके पास दो कंडीशंस बन गई, x - 4 इक्वल्स टू 0 एंड द नेक्स्ट वन इज 3x + 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया आपके पास -4 उस तरफ जाएगा +4 एंड व्हाट यू विल गेट द x ओवर हियर, यहाँ पे हो जाएगा x आपके पास ये +2 उधर जाएगा -2 एंड 3 विल बी डिवाइड ओवर हियर। सो यहाँ पे आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई -2/3। सो बेसिकली दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। याद रखें हमेशा जब भी आपके पास इक्वेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक मींस x पावर 2। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये x की पावर 2 हो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If you will see that the equation is quadratic, so you will have two solutions. If you will see that the equation is linear, linear का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी ग्रेटर पावर क्या होती है 1 होती है। अगर ये समझो इसको मैं छुपा दूँ, ये आपके पास बन जाती है लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन भी एक ही आता है आपके पास। इसी तरह से अगर क्यूबिक सॉल्यूशन ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो उसका जो हमारे पास रूट्स आते हैं या सॉल्यूशंस कह सकते हैं उसको कितने आते हैं 3 आते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन पावर। फाइन, सो वी हैव फाउंड 2 solutions of x. So now we are going towards question number 9. Okay students, so this is our question number 9 in which f of x is given like equals to x² - 3 and g of x is also given, that is 3 upon x, and what you have to find, you have to solve the equation f of g of x equals to 13. अब जो है आपने क्या करनी है f of g of x सॉल्व करना है, बट किसके लिए 13 के लिए। सेम एज इट इज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9 एज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। क्या काम करना है आप लोगों ने, सबसे पहले जो डेटा आप लोग को लिख लेना है, f of x क्या दिया हुआ आपको x² - 3 and g of x is 3 upon x and f of g of x। अब इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, पहले f of g of x। So how we will find? So as you know that the subject function is f। अब यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट फंक्शन है वो क्या है आपके पास f है। तो अब f से आपने क्या करना है, g of x को f के अंदर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ f, x² - 3 in place of x we will put 3/x। इसका मतलब क्या हुआ, जो g of x वाला फंक्शन है वो हमने क्या करना है, इस x की जगह पे पुट कर देना है, बिकॉज आवर सब्जेक्ट फंक्शन इज f। तो हमने इस g वाला फंक्शन है इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर देना है।
सो इट विल बिकम, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा ये वाला फंक्शन 3/x, अच्छा ये वाला स्क्वायर जो है आपका एज इट इज रहेगा और -3 भी आपका एज इट इज रहेगा। सो इट विल बिकम f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, और -3 एज इट इज। नाउ एज यू नो दैट f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास 13 है। सो इन प्लेस ऑफ दिस फंक्शन वी विल पुट 13 बिकॉज इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी, क्योंकि हमने जो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है किसके लिए सॉल्व करनी है 13 के लिए। सो इट मींस यू हैव टू रिप्लेस f ऑफ g ऑफ x विद 13। सो इट विल बिकम 13 इक्वल्स टू 9 बाय x square -3 and -3 will go over there, so it will become +3 and it will become 9 by x square, 13 plus 3 16 equals to 9 by x square। क्या करते हैं थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेते हैं कि इसको वहाँ ले जाते हैं और 16 को यहाँ पे ले आते हैं। सो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर वहाँ ले जाते हैं सेपरेट हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा 9/16 क्योंकि ये 16 ऊपर था यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो गया। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब आपको क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट यू हैव टू फाइंड x स्क्वायर आपको फाइंड नहीं करना, x ही फाइंड करना है। सो इट मींस यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट। सो इट मींस व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। सो इट विल बिकम √9 3 and √16 means 4. So what you have get the value x equals to 3/4. Now we are going towards question number 10. Okay students, so this is our question number 10 in which f of x is equals to 3x plus 5 over x minus 2 and g of x equals to x minus 1 by 2 and you have to solve equation for g of f of x equals to 12. So it means now your subject function is g and you have to substitute f of x in g and then you have to solve the solution for 12. अब सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं रीराइट कर लेते हैं जो आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो डेटा लिखते हैं आपका f of x equals to 3x plus 5 upon x minus 2 and g of x is equals to x minus 1 by 2. Now as you know that your subject function is g and you have to firstly find g of f of x. तो अब एक काम करते हैं f of x वाला फंक्शन कौन सा है ये वाला, तो ये फंक्शन को हम क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे बिकॉज now our subject function is g. So in place of x we will put this whole value of f. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x plus 5 upon x minus 2, ठीक है, ये हमने पूरे x की जगह ये वाली वैल्यू आ गई और यहाँ पे ये -1 एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाला 2 भी एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ फर्दर वी विल सॉल्व, इट विल बिकम g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू, एक काम करते हैं इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आपको क्या पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। सो दैट विल बिकम, यहाँ पे इसके नीचे 1 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 2 ही रहेगा क्योंकि x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस 2, तो ये आपका x माइनस 2 ही रहेगा। आप क्या करते हैं जब एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 विल बी मल्टीप्लाई विद 3x प्लस 5 और ये x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम 3x प्लस 5 जब 1 उससे मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज और x माइनस 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, अच्छा जब भी यहाँ माइनस हो तो कोशिश करें ब्रैकेट का यूज़ करें क्योंकि बाद में साइंस की जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर बैठते हैं। इवन काफ़ी स्टूडेंट्स को याद भी होता है बट फिर भी वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इसको, तो कोशिश करें जब भी बीच में माइनस हो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करें। सो इट विल बिकम x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी x माइनस 2। चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाला 2 भी, इसको भी नहीं भूलना है, इसको साथ साथ लेके चलना है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, ये वाला नंबर है इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट विल बिकम g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट्स को आप हटा देते हैं 3x प्लस 5 माइनस ये x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 वेयर
we have combined these both numbers. Okay, चलिए जी, अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखें, यहाँ पे आपके पास जो है g ऑफ f और x क्या दिया हुआ था, आपको याद है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं 12 लिख देता हूँ इक्वल्स टू, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x में से x गए, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, 3x माइनस x 2x एंड प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2x and 2 multiplied by x 2x and 2 multiplied by 2 4. Now we will do what we will do, यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इट विल बिकम 12 into 2x minus 4 equals to 2x plus 7. क्लियर, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास 24x minus 12 4 is 48, 12 4 is 48. Okay, now it will become 2x plus 7. क्या करेंगे, x वालों को एक साथ कर लेते हैं, भाई भाई साथ साथ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 24x 2x को यहाँ बुला लेते हैं 24x के पास, तो ये प्लस का यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू माइनस 48 को अपने भाई के साथ मिला लेते हैं, उसका भाई कौन है 7, सो इट विल बिकम 7, ये माइनस का 48 उधर जाके प्लस का 48 हो जाएगा। क्लियर, so 24x minus 2x it will become 22x equals to 7 plus 48 equals to 55. Now further we will solve, it will become x equals to, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, so it will become 55 upon 22. अब आपने चेक करना है क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो जी बिल्कुल हो रहा है, क्यों, किसके टेबल से 11 के टेबल से, अगर आपको याद हो 11 5 is 55, 11 2 is 22. So what will be the solution for x equals to 5 by 2. So this is our final answer. So now we are moving towards question number 11. Okay students, so this is our question number 11, in which f of x equals to x plus 4 whole square plus 5 for x greater than 0. और यहाँ पे g of x का दिया हुआ है आपको 10 by x for x greater than 0 and solve the equation for f of g of x equals to 39. ठीक है भाई, आपको ये इक्वेशन f of g of x के लिए सॉल्व करनी है, जो कि किसके इक्वल है 39. So it means firstly you have to find f of g of x. Okay, so firstly we will rewrite our data, f of x equals to x plus 4 whole square plus 5, and same we will rewrite g of x equals to 10 by x. So it means what you have to find f of g of x. क्या मतलब हुआ, जो g of x वाला फंक्शन है इसको f वाले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, so it means our main function is this. So in place of x what we will put 10 by x, क्योंकि g of x वाला फंक्शन ये हमारा, ये किसकी जगह पे आ जाएगा, f वाले फंक्शन में ये x की जगह रिप्लेस हो जाएगा, so it will become 10 by x और प्लस 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो 10 by x रिप्लेस कर दिए, प्लस 4 एज इट इज आ गया आपका, और ऊपर स्क्वायर है तो वो भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 भी एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, f of g of x equals to, अच्छा अब यहाँ पे हमें पता है नीचे कुछ नहीं, हमारे सेम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे x है, x 1 से x, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 10 10 माइन प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4 4x और ये होल स्क्वायर वैसे का वैसे और प्लस 5 भी एज इट इज। चलिए जी, अब ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x हमें क्या दिया हुआ था 39, तो यहाँ पे इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 39 से, सो इट विल बिकम 39 इक्वल्स टू 10 प्लस 4x अपॉन x होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 को इधर ले आते हैं, ये प्लस का 5 है यहाँ पे, माइनस का 5 हो जाएगा, 39 माइनस 5 इक्वल्स टू 10 प्लस 4x अपॉन x होल स्क्वायर, तो 39 माइनस 5 कितने हो जाते हैं आपके पास 34 इक्वल्स टू 10 प्लस 4x अपॉन x होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर से जान छुड़ाते हैं, और स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स,
So firstly what we will do, we'll apply the square root on both sides. ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपके पास आ गया 34 का रूट। अच्छा भाई देखिए, अगर यहाँ पे 34 का रूट तो निकल नहीं सकता, सो इट मीन्स देयर मस्ट बी अ मिस्टेक इन क्वेश्चन। तो हाँ, इट मस्ट बी 3, ये क्वेश्चन में 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 ही होगा, बट बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 5 ओवर हियर। तो भाई आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 3 है क्वेश्चन में, तो अब आप 3 के लिए वर्क करें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका डबल में क्या हो जाएगा 3, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 36। क्लियर, तो इतनी सी बात है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब आपको पता है 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 6 होता है। ठीक है, अच्छा आप इसको प्लस माइनस 6 करके दो पार्टीशंस भी कर सकते हैं, बट मैंने 6 कर दिया, अगर आप चाहें तो उसको प्लस माइनस 6 पे लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, सो इट विल बिकम 10 प्लस 4x अपॉन x। ठीक है, x यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इससे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट x खोपड़ी पे आती है बात। अब क्या करेंगे, x वालों को साथ साथ कर लेते हैं, 6x ये प्लस का 4x इधर आएगा माइनस 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से हो जाएगा भाई आपके पास 2x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 10 बाई 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो x का सॉल्यूशन क्या है आपके पास 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। Okay students, so this is our question number 12 in which g of x equals to x square minus 1 for x greater than or equal than 0, और यहाँ पे सेम h of x आपको क्या दिया है, सेम कंडीशन के लिए 2x minus 7, और आपको किसके लिए इक्वेशन सॉल्व करनी है, g of h of x equals to 0। So firstly we will rewrite the equation, g of x equals to x square minus 1 और h of x क्या है हमारे पास 2x minus 7। क्लियर, अब हम क्या करते हैं h of x को g के अंदर ले आते हैं। सो ये रहा h of x, इसको हम क्या रखेंगे इधर x की जगह। तो we have to find g of h of x, it means in g function which is x square minus 1 we have to put 2x minus 7 over here. So it will become 2x minus 7 whole square minus 1. So in place of g of h of x we will put 0, क्योंकि ये किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगा इसकी जगह, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास 2x minus 7 whole square। अच्छा ये माइनस का 1 है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे माइनस 1 को उस साइड पे ले जाते हैं, हो जाएगा प्लस 1, तो प्लस 1 इक्वल्स टू 2x minus 7 होल स्क्वायर। क्योंकि अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है, सो इट मींस वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 2x minus 7, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। चलिए, जब आपके पास दो कंडीशन बन जाती है, एक तो हो गया आपके पास 2x minus 7 इक्वल्स टू प्लस 1 मतलब 1 के इक्वल, और एक कंडीशन आपके पास बन जाती है 2x minus 7 इक्वल्स टू माइनस 1। तो दोनों से इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 7, और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 7, उसका हो जाएगा प्लस 7। यहाँ से हो जाएगा आपके 2x इक्वल्स टू 8, और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6। यहाँ से हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 8/2, यहाँ से आपके पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 6/2। यहाँ से देखें आपके पास हो गया 2 1 से 2, 2 4 से 8, सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके पास 4। सो x इक्वल्स टू 4 एंड हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू 3। So it means you have two solutions, x equals to 4 and 3 for question number 12. Now we are moving towards question number 13, which is the last question of this exercise. Okay students, so this is our question number 13, in which f of x equals to x cube for x belongs to real numbers,
और यहाँ पे g ऑफ x क्या गिवन है आपको x माइनस वन फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा ये अब जो पीछे वाले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ी सी लंबी की है उन्होंने, आपको एक सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ एक बात कि वो कह रहे हैं ये जितने भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं x माइनस वन का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स की पावर 9, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये किसके सॉल्यूशंस है। किसके सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आप बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं एक चीज़ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। चार ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं और चार ही पार्ट्स हैं आपके पास। तो अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई उसमें से ये वाला किसका सॉल्यूशन है, ये वाला किसका है, ये और ये वाले किसके सॉल्यूशंस है। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू ऑल कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सबसे आसान तरीका है हम ना पहले सारे जितने भी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा आंसर किसका वाला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं रैंडमली कोई भी। सो फर्स्टली what we will do the solution for f of g of x। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मेन फंक्शन आपका f है, ये रहा एक्स क्यूब, इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई एक्स माइनस वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ ये जो एक्स की जगह है आपने क्या पुट करना है एक्स माइनस वन और क्या हो जाएगा उसकी पावर 3, ठीक है। इसको आपने यहीं तक छोड़ देना, फर्दर सॉल्व नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, ये हमने पहला सॉल्व किया, दूसरा हम क्या करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, अब इस एक्स में हमने ये वाली वैल्यू रखनी है, मतलब इस एक्स की जगह हमने एक्स क्यूब पुट कर देना है। सो इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस वन, क्लियर। सो नाउ वी विल फाइंड एफ और एफ ऑफ एक्स। अब f के अंदर ही f वाला फंक्शन क्या करना है, पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब है फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब ही पुट कर देना है, समझ में आ गया ना। तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब का क्यूब, क्योंकि देखिए इस x की जगह ये वाला फंक्शन से पुट किया एक्स क्यूब और ये पावर 3 ऊपर वाली एज इट इज रही, तो इसका मतलब एक्स क्यूब क्यूब क्या बन गया एक्स की पावर 9। और अगर हम फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी जो हमारी बन रही है वो है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब क्या करना है जी वाले में ही जी का फंक्शन पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा एक्स माइनस वन, सेम यही फंक्शन एक्स की जगह पुट कर देंगे, तो एक्स माइनस वन और आगे वाला माइनस वन एज इट इज, सो इट विल बिकम एक्स माइनस माइनस प्लस, सो माइनस टू इट विल बिकम। आप देखें आपके पास चार आंसर्स आ गए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है, और वो यही आंसर है जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो इट मीन नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज वी गॉट इन प्लेस ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। ओके, अब देखें x माइनस वन का होल क्यूब किस पे आया था, ये रहा, तो उसका ये आंसर क्या हुआ f ऑफ g ऑफ x। सो इट मीन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ g ऑफ x। आप देखें ये किसका सॉल्यूशन था, दूसरा वाला, क्या है वो g ऑफ f ऑफ x, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये रहा, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पे x माइनस टू किस पे आ रहा है, ये तो x लाइन आ रहा है, तो x माइनस टू यहाँ पे आ रहा है g ऑफ x पे, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे g ऑफ x, क्लियर। और जो हमारा लास्ट पार्ट है इस पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये x9 किस पे आया f ऑफ x, तो इसका मतलब ये हमारा इस चीज का सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से जो है हमारे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 1.3। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4। But in this exercise, if you face any kind of problem in any question or any step, so you will ask in the comments. I will explain in the next video when I will start exercise number 1.4. So inshallah see you in the next video. Till then stay safe. Allah Hafiz.